ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। श्री परम पावन पुण्य पुरुषोत्तम मास कथा का आज का चौथा अध्याय। आपने तीसरे अध्याय की कथा सुनी है। तीसरे अध्याय की समाप्ति हुई जब अधिमास भगवान श्री नारायण के पास जाते हैं और अपनी दीन व्यथा उनसे सुनाते हैं। वो क्या शुभ वचन सुनाते हैं, इसकी चर्चा आज के अध्याय में। आज के अध्याय की शुरुआत उन्हीं वचनों से होती है। बोले श्री नारायण भगवान की जय। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वो लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुमसे कहते हैं, सुनो। अधिमास हमसे बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने मुझे मलमास कहकर तुच्छ बना दिया। मुझ दीन को वो कहते हैं कि मैं मलमास हूं और उन्होंने मुझे अपनी श्रेणी से निकाल दिया। ऐसे मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई? ये कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, आप मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल, आप मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए क्या मुझ आपकी शरण में आए हुए मुझ दास की रक्षा आप नहीं करेंगे? पशुओं और पशुओं को पालने वालों और उनकी स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल, कहिए क्या मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा नहीं करेंगे? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा कैसे नहीं करेंगे? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, झट से आपने गजराज के मुख से उसे निकाल लिया। हे दीनवत्सल, क्या इस दुख से आप मुझे नहीं निकालेंगे? श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार भगवान को स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देख भगवान ही शीघ्र दयार्द्र हो गए। उनको बहुत दया आई और वो दीन मुख मलमास से बोले। क्या बोले? श्री हरि कहते हैं, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, दुखी मत हो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, तो तुम क्यों शोक में डूबे हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में तुम आए हो और फिर भी तुम दुखी हो। तुम कैसे दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर वैकुंठ वासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? तुम इतने दुखी क्यों हो कि तुम्हारे मन में मरने की इच्छा जाग उठी? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं, उसी प्रकार अधिमास भी मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विश्व भर को देखते हैं। विश्व की सन्निधि के भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। सब कुछ प्रभु, हे प्रभु, सब कुछ आप में ही समाया है। आप सभी के सार हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है।
क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? आप ऐसा क्यों दिखाते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, जबकि आप तो कण कण के ज्ञाता है, अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी अदृश्य नहीं, अज्ञात नहीं। फिर भी अगर आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने कभी नहीं देखा, न मैंने सुना। मेरा दुख बहुत ही भीषण है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। सबके अपने अपने स्वामी हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है, न मुझको कोई आश्रय देने वाला है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, ये गर्त में गिराने वाला है, ऐसा मुझे सब कहते हैं। क्यों? इसी के कारण मैं मरने की इच्छा रखता हूँ। ये सब बातें मैं झेल नहीं सकता। अब जीने की इच्छा नहीं है मेरे मन में। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा निंदा की अग्नि में जला करता है, वो किस तरह सो सकता है? कैसे वो आराम से रह सकता है? कैसे वो सुखी हो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना ही नहीं है। मैंने इन शब्दों में अपनी सारी व्यथा आपको सुना दी। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि आप पुरुषोत्तम हैं, आपका परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। मैंने तो अपना दुख आपके सामने व्यक्त कर दिया। हे प्रभु, आप महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं कि मैं बार बार अपने दुख को आपके सामने व्यक्त करूं। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः कहकर अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया। अधिमास कहते हुए चुप हुआ और श्री विष्णु के निकट गिर गया। इतना दुखी था वो कि अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते कहते गिर गया श्री विष्णु भगवान के निकट। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए, बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से और चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास को मैं चुप कराते हुए कृपा भार से अवसन्न और मैं चंद्रमा की समान उसको शीतल करता हुआ क्या कहता हूँ। हे विप्रों, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनाने की इच्छा से कहते हैं कि श्री नारायण भगवान ने अधिमास को क्या कहकर सांत्वना दी, इसका वर्णन मैं आपसे अगले अध्याय में करूंगा। अगला अध्याय 5वां अध्याय। आज चतुर्थ अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास चतुर्थ अध्याय समाप्तम। हरिशरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। सबकी मनोकामना पूर्ण हो और अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए।